मानव है मेरे राम। अब राम को लंका के बारे में पर्याप्त सूचनाएं मिल गई। लंका के लिए प्रस्थान होना है। हनुमान से सूचनाएं मिलने के पश्चात राम ने तत्काल ही एक युद्ध सभा बुलाई और उसमें पूरी स्ट्रेटेजी का वर्णन किया, डिस्कस किया सभी से। और अब ये तय होना है कि जो लंका के लिए प्रयाण है और वो किस रूप में होना। राम ने एक बात को पहचान लिया है, जान लिया है कि अब जो सैन्य संस्कार होना है उसका नेतृत्व सुग्रीव को नहीं दिया जा सकता। अब नहीं दिया जा सकता। कोडिकराई पहुंचना है सबसे पहले तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी के पास। हनुमान से मिली सूचनाओं से यह पता लगा है कि जो कोडिकराई है तमिलनाडु में वो एक उचित स्थान है जहां से सागर संस्करण किया जा सकता है। और अब राम ने जो सैन्य नियंत्रण है वो अपने अधीन कर लिया। जब सीता का अन्वेषण था और सुग्रीव ने कहा था राम से कि ये सेना अब आपकी है और आप इसे संचालित करिए, तो उन्होंने ये कार्य सुग्रीव को ही दिया। राम जानते हैं कि कब कहां क्या करना है, लेकिन अब राम ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया। राम जान गए कि वानर वीरों के पास, अंगद, हनुमान, सभी के पास अपरिमित सैन्य बल है, शारीरिक बल है। कूटनीति और रणनीति, डिप्लोमेसी एंड वॉर स्ट्रेटेजी इनके पास नहीं। भावनात्मक आवेश में, इमोशनल फोर्स में वानरों से गलती हो सकती है। वानर तो वनवासी हैं, खोने और पाने के दबाव से ये मुक्त हैं, इसलिए ये निर्णय नहीं कर पाए। और राम की जो सेना गठित हुई है, ये सेना 8वीं बल है। 8वीं बल है मेरे राम। कौटिल्य ने निर्देश दे दिया है पहले। हमारा जो सबसे पहला सैन्य संगठन का दस्तावेज है, ऐतिहासिक रूप से वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, लेकिन उससे पहले राम है। तो राम के पास ये समझ पहले से। कौटिल्य कहते हैं कि जब सेना प्रयाण करेगी तो उसमें सबसे आगे 8वीं सेना होगी। 8वीं अर्थात वनवासियों की सेना, जिसमें अपरिमित शारीरिक बल होता है। ये जंगल के रास्ते भी जानते हैं, जंगल की बाधाओं को भी मुक्त करना जानते हैं। इनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत अधिक होती है जो सभ्य समाज के मानव हैं उनसे। तो राम की तो पूरी सेना 8वीं बल।
राम ने आदेश दिया है सुग्रीव को व्यवस्था करने और अग्रिम सेनापति बनाया है नील को। नील का कार्य है कि वो सेना का रास्ता तय कर रहे हैं और मार्ग की बाधाएं भी दूर कर रहे हैं। और जो लीडर होता है उसे सब लीडर को परफेक्ट आदेश देना। राम ने नील को आदेशित किया है, निर्देश भी दिया है कि वो ऐसा मार्ग चुने जिसमें फलों के वृक्ष हों, मधुमक्खियों का बसेरा हो, क्योंकि वानरों को मधु बहुत प्रिय है। तो उन्हें फल भी मिले भोजन में और मधु भी मिले और साथ में मीठे पानी के सरोवर भी। कई बार ऐसा होता है कि लीडर अपने सबऑर्डिनेट को आदेश देता है संकेत में, लेकिन जिससे आदेश मिल रहा है उसकी अपनी बुद्धि है, उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता है, तो उस आदेश के क्रियान्वयन और उसमें छुपे हुए लक्ष्य को पहचान नहीं पाता और इसलिए गड़बड़ी हो जाती। राम ये नहीं चाहते। राम अपने फॉलोअर्स के लिए सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं और इसीलिए नील को उन्होंने निर्देश दिए। फिर राम ने पूरी सेना को अनुशासित, क्योंकि डिसिप्लिन सेना की पहली शर्त होती। राम जानते हैं कि ये 8वीं दल है, वानरों का दल है और वानर में अनुशासन का, इसलिए अनुशासन को बनाना भी एक चुनौती है। सेना के दाएं भाग का नेतृत्व दिया राम ने वानर श्रेष्ठ ऋषभ। गवाक्ष को अग्रिम पंक्ति में रखा। गंधमादन को सेना का बायां भाग नेतृत्व के लिए दिया। जामवंत, सुषेण और वेगदर्शी को सेना का पृष्ठ भाग का नेतृत्व दिया। और जो शतबली, इनके पास अपनी एक बहुत बड़ी सेना है, ये एकल नेतृत्व कर रहे हैं उस सेना का। शतबली की जो सेना है ये कोतल सेना, मींस रिजर्व फोर्स। कोतल सेना का मतलब होता है एक आरक्षित सेना जो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करती, आवश्यकता के समय और जब कोर आर्मी थक जाती है या विपत्ति में होती है तो उसके सहायक बनती है। भारत में ऐतिहासिक क्रम में पहली बार जो कोतल सेना का प्रयोग बाबर ने किया था खानवा के युद्ध में 1527 में। खानवा यहीं आगरा के आगे राजस्थान की तरफ जब चलते हैं तो है तो राजस्थान में, भरतपुर जिले में है, करीब है आगरा, वहां ये युद्ध। लेकिन फिर वही बात, वही बिंदु। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि कोतल सेना का पहली बार प्रयोग बाबर ने किया, लेकिन राम तो पहले ही कर रहे हैं। मेरे राम, संदेश क्या है कि सब कुछ हमारे पास था तो फिर कहां चला गया जब जरूरत आई थी ऐतिहासिक काल में और हम हारते चले। ये बहुत दर्द है मेरे अंदर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कथा मैं कह रहा हूं ये आत्म दक्षता के प्रशिक्षण के लिए दे रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो दक्षताओं का विकास हो सके
युद्ध तो नहीं करना है हमें अभी किसी से, लेकिन हमारे जो अंदर के युद्ध हैं, हमारे जो अंतर युद्ध हैं, और जो हमें पार जाना है भौतिकता की सीमाओं से, वहां ये सब तुम्हारे काम आना है। राम और लक्ष्मण सेना के मध्य में है। जो मध्य की सेना होती है, इसे मौल कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं, ये मौल सेना है, ये केंद्रीय सेना होती है और सबसे महत्वपूर्ण लोग इसी में होते हैं। तो राम और लक्ष्मण मध्य में है, महाबली बानरों से घिरे हुए हैं, और राम ने स्पष्ट कर दिया है कि सैन्य संचालन के समय जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो हनुमान को अपना वाहन बनाएंगे और गतिमान होंगे। इसलिए हनुमान भी राम के साथ ही चल रहा है। राम ने दंडकारण्य में भी दूत भेज दिए हैं, युद्ध की सूचना पहुंचा दी। वैसे दंडकारण्य के लोगों का कभी प्रयोग नहीं किया है राम ने, लेकिन यह महाअभियान है और किसी भी संभावना की उपेक्षा करना ठीक नहीं। निर्भरता तो प्रत्यक्ष पर ही की जाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष के अस्तित्व को सुरक्षित बनाए रखना भी रणनीति का एक हिस्सा है। राम चल रहे हैं सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका की मानव है मेरे राम। चला कटकु को बरने पारा, चला कटकु को बरने पारा, करजहि बानर भालु पारा, करजहि बानर भालु पारा। चला कटकु को बरने पारा, करजहि बानर भालु अपारा। मानव है मेरे राम। अब वानर और भालू जहां पर हो, वे भले ही बाकायदा वानर और भालू नहीं, ये तो परसोना है वनवासियों का। लेकिन जैसा परसोना होता है वैसा ही व्यक्ति का आचरण भी हो जाता है। रामलीला के राम की भी तो आरती होती है, पूजन होता है। राम चल रहे हैं लंका की ओर और सोच रहे हैं राम कि वो उसी काम को करने जा रहे हैं जो उनके पिता दशरथ ने आर्यावर्त के राजाओं और इंद्र के साथ मिलकर कुछ समय पहले किया था, राम के जन्म से पहले। क्योंकि उस समय एक महा सम्राट पैदा हो गया था, शंबरासुर। समुद्री द्वीपों का राजा था शंबरासुर। शंबर कहते हैं जिसको। शंबर का अधिकार दक्षिण भारत के समुद्री द्वीपों पर था और वो दक्षिण भारत से आगे बढ़कर के वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पर भी अधिकार कर बैठा। बड़ा विकराल था शंबर। शंबर उत्तर भारत के राज्यों पर भी अधिकार के लिए आगे बढ़ रहा है। ऋग्वेद के दशम मंडल में
शंबर के 99 गढ़ या किले वर्णित किए गए, 99 फोर्ट्स। उनमें से दक्षिण भारत से लगा हुआ जो वन क्षेत्र है, जो दंडकारण्य महाकांतार कहलाया, इस क्षेत्र में, जिसे आज छत्तीसगढ़ कहते हैं, वहां शंबर के 36 दुर्ग थे, 36 गढ़ थे। और इसीलिए इस क्षेत्र को आज भी छत्तीसगढ़ कहते। और इसी के निकट एक जिला आज भी दुर्ग कहलाता है। तो इतना विशाल साम्राज्य था शंबर का। और इसी शंबर से युद्ध करने में कैकेयी गई थी दशरथ के साथ। कैकेयी कहां की है? केकय की। केकय कहां है? हिमाचल। और केकय का ही राजा था पर्वतक। और वही पर्वतक राजा जिसका नाम दूसरा है पोरस, और जिसने युद्ध किया था सिकंदर से, अलेक्जेंडर से, मैसेडोनिया के आक्रांता से हार तो गया था। कौन? पोरस हार गया था, लेकिन ऐसे हारा था कि उसकी हार भी जीत बची। तो ये जो क्षेत्र है केकय का, ये युद्ध प्रिय क्षेत्र है। इसमें युद्ध एक टेंडेंसी है। तो लड़के हों या लड़कियां, युद्ध सबके लिए। तो कैकेयी पारंगत थी युद्ध में। अकेली ऐसी रानी है दशरथ, इसलिए सारथी बनी थी कैकेयी शंबर युद्ध में राजा दशरथ। और एक अवसर आया था जब दशरथ घायल हो गए थे युद्ध क्षेत्र में, और मृत्यु का भय सामने था। तो कैकेयी रथ को सकुशल निकाल लाई थी युद्ध क्षेत्र से, और दशरथ का जीवन बच गया था। तभी तो कैकेयी से वर मांगने को कहा था दशरथ ने। फिर इस युद्ध में शंबर की मृत्यु हुई। और उधर लंका में रावण ने अपना राज्य कायम किया। रावण वो भी दक्षिणावर्त और आर्यावर्त को अपने अधिकार में कर लेना चाहता है। रावण ने अपनी राक्षस चौकियां कायम करनी शुरू कर दी थी। दंडकारण्य में रावण ने शूर्पणखा, खर, दूषण, त्रिशिर और राक्षस सैनिकों की नियुक्ति की। कारुष क्षेत्र में बिहार ताड़का को अपना प्रतिनिधि बनाया था। और मधुपुरी, जिसे मथुरा कह के हम आज जानते हैं, वहां लवणासुर का विवाह अपनी बहन निकुम्बिला से किया था रावण ने। और इस प्रकार से लवणासुर को अपना प्रतिनिधि बना दिया था मथुरा में। ऐसे विस्तार कर रहा है रावण उत्तरा क्षेत्र में भी अपने राक्षसी साम्राज्य। राम तो दुर्धर्ष है, वो बिना राजकीय सेना और बिना देवताओं के सहयोग के रावण का वध करने जा रहे हैं। क्योंकि शंबर युद्ध में इंद्र ने सहयोग किया था आर्यावर्त के राजाओं का। यहां तो कोई भी प्रत्यक्ष नहीं है। सारथी है राम, विरथी है राम,
साधनहीन है राम, और सेना भी है तो अप्रशिक्षित। ऐसे लोगों को लेकर के लंकेश से लड़ने जा रहे हैं। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। नख आयुध गिरी पादप धारी, नख आयुध गिरी पादप धारी। चले गगन मही, चले गगन मही इच्छाचारी। नख आयुध गिरी पादप धारी, गिरी पादप धारी, गिरी पादप धारी। चल रहे हैं राम, लंबी दूरी है, कर्नाटक से चले हैं, तमिलनाडु पहुंचना है। और सेना, यह भी कहा जा रहा है कि इनमें जो तमाम देवताओं की संतानें हैं, वनवासियों में, वानरों में, इनमें उन देवताओं की कुछ सुपर पावर्स भी, कुछ अति मानवीय शक्तियां भी हैं। और फिर जो वन में रहता है उसकी शक्ति बढ़ ही जाती है। तो कुछ वानर थोड़ा थोड़ा उड़ना भी जानते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा उड़ करके चल रहे हैं। कुछ पेड़ों पर ऊपर होकर के चल रहे हैं, कुछ पैदल भी चल रहे हैं। वृद्ध भी हैं, मध्य आयु के भी हैं, सभी प्रकार के। हमारे जो मैथोलॉजी होती है उसमें हाइपोथेसी उसका एक गुण है, लक्षण, अतिशयोक्ति। तो यहां सेना का जहां उल्लेख मिलता है विभिन्न रामायणों में, कहीं कहीं मिलता है कि इसमें करोड़ों लोग सेना के रूप में चल रहे हैं। थोड़ा हमें अपना कैलकुलेशन बनाए रखना चाहिए। तो चल रही है सेना, काफी कुछ सेना है। और राम के मन में एक प्रश्न लगातार बना हुआ, अभी मुक्त नहीं है राम उस प्रश्न से कि सागर संस्तरण कैसे होगा। इसका भी उत्तर नहीं है किसी के पास। राम उन भौगोलिक स्थितियों का आकलन कर रहे हैं कि किस प्रकार लंका पहुंच करके वो आक्रमण करेंगे और ये सेना किस रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाए। ये सब विचार करना। राम जानते हैं कि विमर्श का अवसर नहीं है, क्योंकि सेना इतने उत्साह में है, इतना आक्रामक उत्साह है सेना का। रास्ते के पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, शिलाएं तोड़ी जा रही हैं, मार्ग बनाया जा रहा है। जहां जहां फल हैं तोड़ करके खाए जा रहे हैं। पूरा एनार्की सी चल रही है। राम जानते हैं कि इस पर नियंत्रण संभव नहीं है, इसलिए राम स्वयं में आत्म केंद्रित हैं और चलते जा रहे हैं तमिलनाडु के उस तट की ओर जहां से पहुंचना है उन्हें लंका की ओर। मानव है मेरे राम। यही विधि जाय के पानिधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिबीर। भालू विपुल कपिबीर। सही सक न भार उदार, अहि पति बार बार ही मोह
सन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोई। रघुवीर रुचिर प्रयाण रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर पराजत कमठ खर पर सर पराज सुलिखत अभिचल पावनी। सुलिखत अभिचल पावनी सुलिखत अभिचल पावनी।